गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानव शरीर क्रिया विज्ञान के 25 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, वो भी मात्र 10 मिनट में। तो हम बिना समय गवाए वीडियो को चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कन कितनी होती है? 58 बार, 67 बार, 72 बार या 90 बार? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। राइट आंसर हो जाएगा ओके 72। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आंसर हो जाएगा इसका 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? बताइए। देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है धमनी से, ओके, जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कल आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, मेरे को अच्छा लगा। आप सभी ने कमेंट्स में बताया था सीरा और धमनी के बारे में। सीरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि बीपी कितना होता है, ये आप सभी को बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 120 mm व 80 mm। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी कि बीपी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या नीचे रहता है, एक समान रहता है? यह आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को मैं बता देता हूँ, बढ़ जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन की बात हो रही है, तो कितनी बार धड़कता है आप सभी को बताना है। इतना गजब प्रश्न नहीं, आप सभी बताइए। देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 अरब बार। कितनी बार? 2 अरब बार। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय क्या कार्य करता है आप सभी को बताना है। तो हृदय का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह। पंपिंग स्टेशन आता है उसकी तरह होता है, लब डब करना। ओके। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? धमनी जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करते हैं, सबसे विशालतम धमनी कौन सी है आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एरोटा। क्या हो जाएगा? एरोटा। ओके। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कुल वजन का 10%, कुल वजन का 25%, कुल वजन का 7% या कुल वजन का 5%? तो बताइए आप आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल वजन का 7%। वैसे 5 से 6 लीटर बताया जाता है। अगला प्रश्न, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो बताइए। देखिए, तो अभी मैं बता चुका हूँ 5 से 6 लीटर होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो बताइए। देखिए, तो मानव शरीर का जो pH मान है वो होता है 7.4 होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक है, उसका कार्य कौन करता है, ये आप सभी को बताना है। बताइए। देखिए, तिल्ली करती है, फेफड़ा करते हैं, हृदय करता है, ये यकृत करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 62 का क्या हो जाएगा? तिल्ली। तिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न, जिसको प्लीहा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्लीहा भी बोलते हैं। मैं बता देता हूँ, प्लीहा। ओके, क्या बोलते हैं? प्लीहा। याद रखना, प्लीहा को तिल्ली बोलते हैं। प्लीहा, इसी का नाम दूसरा क्या है? तिल्ली है, जो रुधिर बैंक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? ये आप सभी को बताना है। मानव रक्त में प्लाज्मा, बताइए। देखिए, प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत होता है? तो बताओ। देखिए, 63 का आंसर बताइए। तो राइट आंसर आ जाएगा 91 से 92। ओके। देखो, हमारे रक्त की मैं बात करूँ तो रक्त के अंदर जैसे 100% है, तो 100% में 55% प्लाज्मा बताते हैं, और 45% ये रक्त कणिकाएँ जो होती है RBC, WBC, और इसके साथ साथ में बिम्बाणु जो प्लेटलेट्स होती है वो होते हैं। इस 45 में 55 में प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा में भी 91 से 92% क्या होता है? पानी होता है। अगला प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, आयरन राइट आंसर हो जाएगा, जो पालक वगैरह से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये प्रश्न आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये काफ़ी एग्जामों में पूछा भी जाता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, बताओ। देखिए, तो 65 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा। यहाँ सभी में होता है, फेफड़ों में भी होता है, लीवर में भी होता है, किडनी में भी होता है, सब जगह होता है, तीनों में। वैसे ज़्यादातर यकृत बताते हैं, कुछ जगह किडनी मिल जाएगा, लेकिन ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है जो रक्त शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है आप सभी को। 4 कथन दिए गए हैं, तो बताइए। देखिए, पहला कथन है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। नहीं, गलत बात है भाई।
बिल्कुल गलत बात है ये तो। और शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, बिल्कुल गलत बात है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो ये बात सही है। यहाँ पे ये चलने वाली बात है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, तो ये बात भी गलत है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किडनी रक्त शुद्धिकरण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अच्छा ऑप्शन है, देखो आपको कंफ्यूज कर सकता है ये, हीमोलिसिस है ना, पैरालिसिस, डायलिसिस याद रखना। ओके, अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो लाल रंग किसके कारण होता है आप बताइए। देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। ये यूपीपीसीएस 1990 में प्रश्न पूछा गया था, और रेलवे में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है हीमोग्लोबिन में? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो लोहे से बना होता है। ओके, लोहा होता है, और लोहे में ही बोले तो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है हिमवर्णक के कारण। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? क्या कार्य करता है हीमोग्लोबिन? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ओके, किसका कार्य करता है? ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? यह आप सभी को बताना है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का है, डब्ल्यूबीसी का है, जीवद्रव्य का है, या कीटाणु का है? तो आरबीसी का है। ओके, अगला प्रश्न, कौन सी रक्त वाहिकी जो साफ रक्त फेफड़ों को हृदय से ले जाती है? देखो प्रश्न को अच्छे से देखना एक बार। कौन सी रक्त वाहिनी साफ रक्त को यानी कि शुद्ध ब्लड को फेफड़ों से हृदय से ले जाती है? फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, उस धमनी का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी रक्त वाहिनी है जो हमारे शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, वो कौन सी है? अब देखो, शुद्ध की बात हो रही है, जब शुद्ध की बात आ जाती है तो हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा फुफ्फुस सीरा। ये फुफ्फुस सीरा राइट आंसर होगा यहाँ पे। ये बहुत ही गजब प्रश्न है, क्योंकि हम शुद्ध की बात करते हैं तो वहाँ पे धमनी कर देते हैं, जो हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यहाँ पे साफ रक्त पूछा है, तो फेफड़ों से हृदय दे रखा है, तो फेफड़ों से हृदय दे रखा है, तो फुफ्फुस सीरा राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखना। लेकिन यदि यहाँ पे फेफड़ों से हृदय और हृदय से फेफड़ा देता, तब यहाँ पे आंसर अलग होता, वो भी आएगा आगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त का द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। बताइए, देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। कौन सी? लोहित कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हमारे रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है हिपेरिन। ओके, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो रक्त बैंक कहते हैं प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा, जिसको तिल्ली भी कहते हैं, उसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होता है? एंटीबॉडी की बात हो रही है, तो आप सभी बताइए। देखिए, तो इसका निर्माण होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट राइट आंसर होगा, मोनोसाइट नहीं होगा, ये याद रखना। ओके, अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं है जो आरबीसी है, वो किसके नाम से जानी जाती है? तो इरेथोसाइट्स। इरेथोसाइट किसके नाम से? इरेथोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये आप सभी को बताना। आरबीसी जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। यदि आप एग्ज़ाम देते हो तो आपने भी देखा होगा कब्रिस्तान किससे कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ये प्लीहा को कहते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी नष्ट होती है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। आपका आज का जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये आप सभी को बताना है।
जैसे आरबीसी का 120 दिन होता है तो डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, ये आप सभी को बताना। और एक पर्सन और बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी लाख होती है, लाखों में होती है, कितनी होती है, ये आपको बताना है। आज का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, कि निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो यह तो मैं बता चुका हूँ, आपको डब्ल्यूबीसी का बताना है और उनकी संख्या कितनी होती है यह भी आपको बताना। आपको जितने डिटेल्स पता है वो आप लिख सकते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बीमाणु। और प्लाज्मा के बारे में तो मैंने बता दिया है, 55% होता है, 90 से 92% पानी होता है। ओके, तो आज का आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज मैंने 30% करा दिए, छोटे छोटे थे तो जल्दी जल्दी करवा दिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।